श्री हनुमान सत्संग ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा मोक्ष के 10 साधन, जिस पर सम्माननीय श्री रामस्वरूप अंसारी जी ने जिज्ञासा रखी। उसके 2 चरण पूर्व वीडियो में हैं। आज तीसरा साधन शास्त्र श्रवण। शास्त्र श्रवण से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र हैं। खड़ दर्शन, दृश्य, दृष्टा और दर्शक, ये बनाने की क्षमता शास्त्रों में है। अर्थात जब दृष्टा बन जाता है तो शत बोध हो जाता है, और शत ज्ञान के होने से यह संसार का दृश्य दर्शन करता है। संसार का जब दृश्य दर्शन करता है तब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमारे खड़ दर्शन में सार स्वरूप सब कुछ वर्णित है। जो अंतः अवस्थाएं हैं और बाह्य अवस्थाएं हैं, उन सब का वर्णन है। इसलिए शास्त्र श्रवण में 6 शास्त्रों में जब श्रोता बनकर बैठते हैं तब श्रवण रंध्र के माध्यम से हृदय पटल पर सृष्टि का दर्शन होने लगता है। ये अलग बात है कि हमारे 6 शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, इनको मिटाने की क्षमता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी, भक्ति के साधनों में भी श्रवण को भक्ति का दर्जा दिया गया है, क्योंकि श्रवण करने से हृदय का परिवर्तन होता है, और हृदय का परिवर्तन जब होता है तो जो हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा विराजमान है उनका सद्दर्शन होता है, और जो असत चित्त की वृत्तियां, जिनसे सांसारिक भावनाएं पैदा होती हैं, बुद्धि के विचार उत्पन्न होते हैं,
मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इंद्रियां उसमें भोग को सहयोग करने लगती हैं, तब संसार में जीव बनकर यह आत्मा भटकती है। और जब हृदय में भगवत दर्शन होने लगे, तब फिर वह नाना जन्मों की चित्त की वृत्तियां भावनाओं के रूप में उदित नहीं हो पाती हैं। जैसे किसी बीज को भूंज दिया जाए तो फिर उसका अंकुरण नहीं हो सकता, इसी प्रकार से सद्ज्ञान हो जाने पर वह मिथ्या असत स्वरूप हृदय से मिट जाता है और हृदय में निर्मलता आ जाती है। हृदय की निर्मलता से भगवत प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि हृदय के परिवर्तन होते ही देखा होगा वाल्मीकि जी, जो संसार में जिनका जो कर्म कर्तव्य था वह बदल गया। केवल हमारे ऋषियों ने उनको शास्त्रोक्त ज्ञान दे दिया और योग में उनको ध्यान में बिठाल दिया। योग भी हमारे यहाँ शास्त्र है, तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो जीवमय थे, आत्मामय थे, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्ममय हो गई। सुना किससे? सप्त ऋषियों से। सुना किससे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। सुना किससे? व्यास जी से, सुखदेव जी से। हमारे लोगों ने ये महर्षियों से, ऋषियों से ये शास्त्र चिंतन सुना है और उससे मोक्ष का मार्ग का अनुभव किया है। संसार में रहते हुए भी आज भी हमारे संत तुलसीदास जी महाराज, हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, जिनमें हमारे तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया है, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये कह दिया है। तो 6 शास्त्रों का श्रवण अगर हम नहीं कर पाते हैं और श्री रामचरित मानस का पठन श्रवण कर लेते हैं, तो इसके माध्यम से भी वही फलश्रुति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसके श्रवण करने से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा उसमें, राम कथा सुंदर करतारी, मनसा विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जो भ्रम है संसार में सत और असत के बीच, ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं कि आत्मा करा रही है, ये भ्रम है। ये समझ नहीं पाते कि ये आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म कराने वाला है, उससे आत्मा कर रही है और आत्मा की उस शक्ति से ये इंद्रियां कर रही हैं। ये सत ज्ञान जब हो जाता है तब फिर तो ये किससे होगा? राम कथा के माध्यम से ही, जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया। तो श्रवण जब करते हैं, राम कथा का श्रवण जब करते हैं, तो उससे श्रवण मात्र से ही मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो शास्त्र श्रवण से हमको किस प्रकार से मुक्ति मार्ग मिलता है और मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि श्रवण करने से भगवत चरित्रों में हमारा मन लगता है और भगवत लीला, भगवत चरित्र में जब प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, तो और भक्ति पैदा होती है
और जब और भक्ति पैदा होती है तो शास्त्र श्रवण से ज्ञान प्राप्त भी होता है, तब ज्ञानमयी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब ज्ञानमयी भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो भगवान ही सब कुछ है, जीव कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं है, तब वह ज्ञान होता है सिया राम में सब जग जानी, ऐसा बोध होने लगता है। और जब सब संसार में सीताराम में ही देखने लगता है तो मुक्ति का मार्ग बन जाता है। फिर संसार नहीं दिखता, अर्थात अद्वैत का बोध होने लगता है। जो द्वैत जगत दुख का कारण है, वो द्वैत जगत का दुख मिट जाता है। और दुख का मिटना, अशांति का मिटना ही मोक्ष है। जीवन मुक्ति का अर्थ ही ये है, जीवन होते हुए भी जीवन में अपनी निजता का मिट जाना और ईश्वरत्व का आ जाना, संसार के संसारत्व का मिट जाना और संसार में ईश्वर का दर्शन करने लगना। तो दर्शन हमने बताया था कि शास्त्र में दर्शन है, वो खड़ दर्शन कहलाता है। तब उस दर्शन से हमें वह विकार भी दिखते हैं और हमें वह परमात्मा भी दिखता है। इसके बाद जब परमात्मा की सत्यता का बोध होता है तब मिथ्यावान जो 6 विकार है वो उनका भ्रम दूर हो जाता है। तब कहीं भी खड़ विकार दिखाई फिर नहीं देता, न विकार जीवन में रहता है। और विकारों का दूर हो जाना ही मुक्ति है। जब विकार मुक्त हो जाते हैं तो वह विकारों से मुक्ति ही, विकारों से छूट जाना ही मुक्ति है। तब यह जीवन उस चौथे फल को प्राप्त कर लेता है, अर्थात फिर संसार में नहीं भटकता, फिर संसार में इसको नहीं जाना पड़ता। इसलिए शास्त्र श्रवण करके सरलतम पद्धति है, शास्त्र श्रवण की सबसे सरल पद्धति है। क्यों है? क्योंकि खुद भी पढ़ना ना आता हो, केवल श्रवण करे, सुनने मात्र से हृदय का परिवर्तन, भगवान के चरणों में प्रेम, कथाओं और लीलाओं की सरल पद्धति भगवान तक पहुँचने की हमारे शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। मौन में फिर भी क्रिया है, ब्रह्मचर्य में फिर भी साधन है, जो इसके पहले के 2 साधन बताए थे। मौन एक क्रिया है, उसमें कृतित्व है कि आपको मौन होना है, इन विकारों को छोड़ना है, तो कठिन है। दूसरा था साधन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी कठिन है, प्रकृति को रोकना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए तीसरा साधन बता दिया, शास्त्र श्रवण। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ भगवान की कथा हो रही है, जहाँ शास्त्र कथन हो रहा है, जहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ केवल जाकर बैठ कर जाइए। और कानों में ये गुण है कि वो सुनने लगते हैं, और जैसे ही जिज्ञासा होती है कि क्या सुनाने वाले हैं, उसको हम सुनेंगे, तो श्रोता बनकर केवल बैठ कर जाइए, तो आपको करने का कुछ, जो पहले कुछ हो भी रहा है जीवन भीतर, अंतःकरण में कुछ क्रियाएं हो रही है, मन सोच रहा है, बुद्धि कुछ विचार कर रही है, वह भी शांत हो जाता है, भगवान की कथा में लग जाता है। और भगवत कथा में मन का लगना, भगवत चरित्र में बुद्धि का लगना, भावनाओं में भगवान का आना हृदय का परिवर्तन है। इसलिए भावनाएं बदलने लगती हैं, इसलिए बुद्धि के विचार बदलने लगते हैं,
इसलिए मन की इच्छाएं बदलने लगती हैं, तब चित्त की शांति होती है, और चित्त की शांति होते ही अपना अहंकार मिट जाता है। अहंकार का मिट जाना ही अपनत्व की निजता का भी खत्म हो जाना है। जब निजता भी मिट जाती है तब निजता ही मुक्ति का स्वरूप है, और ऐसी निजता से भी छूट जाना तभी मुक्ति है। नहीं तो तब तक अगर अपनी निजता बनी रहेगी तो भी मुक्ति नहीं बनती। लेकिन शास्त्र के माध्यम से हमें अपनी निजता का बोध खत्म हो जाता है। हम उस प्रेमा भक्ति में, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान का भजन सुनने में जो है तल्लीन जब हो जाते हैं तो अपनी निजता भी मिट जाती है, और केवल भगवान ही भगवान हमारे जीवन का अंग बन जाता है, दर्शन बन जाता है, शास्त्र बन जाता है। तब हम मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके माध्यम से जीवन की सत्यता और जीवन की सार्थकता की ओर हम बढ़ सकते हैं। सरलतम उपायों को आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास है, और हमारे चैनल के लिए आप तक हम इसे पहुंचाने वाले हैं। इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सभी वीडियो आगे के मिलेंगे। शुभकामनाएं।